जय हिंद साथियों। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल से के.एम. आमिश लखनऊ से विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। बोल की लब आज़ाद हैं तेरे। बहुत ही दुखी मन के साथ कहना पड़ रहा है कि किस तरीके से आज मनवादी विचारधारा की सरकार उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरतवादी जो बीज बोए हैं, नेपाल बॉर्डर की अटैच से जितने भी ज़िले थे उसमें बनने वाली दरगाहें, मस्जिदें, ईदगाहों को नस्तो नाबूद किया है। आज के ही दिन बहराइच में लकड़ शाह बाबा की जो 1600 ईस्वी से दरगाह बनी थी आज़ादी के बहुत पहले से, और वहाँ पर 1-2 दिवसीय मेला लगता था कतरिया घाट में, उसको भी नस्तो नाबूद कर दिया है। राजनीतिक दल संचालन कराने के नाते मैं कहना चाहूँगा, साहब एक जैसा वक्त नहीं रहता है। अगर दलित समाज का हिंदुत्ववादी भूत खत्म हो जाएगा और इनको मुगलों के या मुसलमानों को देश हित में दिए गए त्याग बलिदान की समझ हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये लोग मुस्लिम का साथ देंगे और हर एक दिन की स्क्रूटनी कराकर सरकारी खर्च पर फिर से पुनः जो योगी जी ने मज़ारे, मदरसे, दरगाहों को शहीद या तोड़ा है, उसका पुनः निर्माण सरकारी खर्च और बजट पर किया जाएगा, ऐसा हमारा दावा और वादा है। साथियों, मेरे पास एक लंबी चौड़ी सूची और लिस्ट है जो खास तौर से हिंदू भाइयों के लिए है, जो आज उत्तर प्रदेश में योगी या बीजेपी सरकार करने जा रही है। भविष्य में उसका राजनीति का क्या मतलब है, वह बात रखना चाहेंगे। मज़ारों को तोड़ने की राजनीति का मतलब है मंदिर तोड़ने की राजनीति का सिलसिला जारी रहेगा। अजान पर रोक लगवाने का मतलब है मंदिरों के घंटा घरों, लगाड़ों, ओवर आवाज़ में बात पर प्रतिबंध लगाने का सिलसिला जारी रहेगा। सरकारी रोड पर ज़मीन पे नमाज पर पाबंदी लगाने का मतलब है सरकारी ज़मीन पर भागवत, रामायण, धार्मिक समारोह पर पूर्ण प्रतिबंधी लगा दिया जाएगा। कब्रिस्तान की ज़मीन हड़पने का मतलब है शमशान घाटों को खुद से बर्बाद करना। नवरात्रि में मांस काटने पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है होली, दीपावली पर शराब, मांस, जुआ पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकारी रोड पर मुस्लिम जनसभा पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है रोड के चौराहों पर होलिका दहन जो बीच बीच चौराहे में की जाती है, पूर्णतया प्रतिबंध कर दी जाएगी। मस्जिद, मज़ारों, कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का मतलब है वक्फ बोर्ड पर बने हजारों मंदिरों को खुद से ही खाली करवाना। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने का मतलब है वक्फ बोर्ड पर बसी हिंदू वस्तुओं को खुद से खाली करवाना। मुस्लिम इतिहास से छेड़छानी बदलने का मतलब है मनवादी विचारधारा को खुद से नस्तो नाबूद करना। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब, बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है हिंदू महिलाओं की घूंघट, साड़ी, सिंदूर संस्कृति की खुद से इज्जत लुटवाना। उत्तराखंड में मजार मस्जिद तुड़वाने का मतलब है उत्तराखंड की राजधानी में मुसलमानों का पूर्ण कब्जा करना। मीट, मांस, मछली पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है गौ तस्करी और गौ हत्या को और अधिक बढ़ावा देना। हलाल पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है हराम को और अधिक खुद से बढ़ावा देना। अली बजरंग बली की राजनीति को बढ़ावा देने का मतलब है भारत में पुनः नए जिन्ना जैसे लोगों को पैदा करवाना। सहारनपुर देवबंद पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है मनवाद की विचारधारा को खुद से मिटाना। मदरसा शिक्षा पर प्रतिबंध लगवाने का मतलब है भारत की संस्कृति की खुद से धज्जियां उड़वाना। उर्दू शिक्षा पर रोक लगाने का मतलब है भारतीय संस्कृति भाषा को खुद से ही बर्बाद और तबाह करवाना। मुस्लिम पहनावे हरे रंग की राजनीति का मतलब है भगवाकरण को खुद से बर्बाद और तबाह करना। लव जिहाद नामांकन करने का मतलब है मुसलमानों की ससुराल ब्राह्मणों के घरों में और बढ़ावा देना। मस्जिदों में गौरी गणेश की मूर्ति रखवाने का मतलब है भारत के सभी मंदिर मूर्ति रहित मंदिरों से मूर्तियों को गायब करवाना। मुसलमानों की हाफिज सईद से तुलना करने का मतलब है योगी को कलयुगी रावण का दर्जा देते हुए खुद से अपने नाम का दशहरा मनवाना। मुसलमानों को देश विरोधी जिन्ना की संज्ञा देने का मतलब है अंग्रेजों की नाजायज दूषित डीएनए औलादें होने का खुद से प्रमाण देना। मुगलों को देश विरोधी बताने का मतलब है क्षत्रिय ठाकुरों को खुद से अपमानित करना। मुगलों के शादीशुदा रिश्ता को नाजायज ठहराने का मतलब है भारत को ससुराल और खुद के साले जैसे शब्दों की संज्ञा दिलाना। मेरा तमाम उन भाइयों से निवेदन है जो
बीजेपी की काली राजनीति को समझते हैं वो उठे जागें, राजनीति में आएं और देखें देश को किस और लेने चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, बदले में ये लोग क्या दे रहे हैं, भविष्य में इसके राजनीति के क्या मतलब होंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।